हमारा आज का टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स और आज हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी के बारे में। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, अगर हम किसी सेट की कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं, इज़ अ मैयर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमें मैयर कहते हैं तादाद को, ये हमें तादाद बताती है ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी उसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी 3 होगी। ठीक है, अब हमने सेट्स की जो टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं सेट की। सेट एक होता है फाइनाइट और एक होते हैं इनफाइनाइट। अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट उनको कहते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाएंगे, उसके एलिमेंट महदूद होंगे, एक जगह पर स्टॉप हो जाएंगे। और इनफिनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट एक जगह पर आकर स्टॉप नहीं होते, वो तो चलते जाते हैं। तो अब हम कार्डिनलिटी देखेंगे फाइनाइट सेट की किस तरह से होती है और इनफिनाइट सेट की किस तरह से होती है। और इनफिनाइट सेट की फिर 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनफिनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, और ये सारी इसकी डिटेल जो है वो हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 5 में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली कार्डिनलिटी पढ़ेंगे फाइनाइट सेट की और इनफिनाइट सेट में काउंटेबल इनफिनाइट सेट की और अनकाउंटेबल इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी को देखेंगे। तो कार्डिनलिटी की डेफिनेशन हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं ए, इसके एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी, और ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो एक जगह पर आकर स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को इस तरह से लिखते हैं, 2 लाइन्स लगाते हैं और उसके दरमियान में सेट का नेम और फिर उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, तो ये कार्डिनलिटी को शो करता है। और यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है इनफिनाइट सेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनफिनाइट सेट की 2 टाइप्स हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काउंटेबली इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि काउंटेबली इनफिनाइट सेट कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का सेट, या फिर कोई और सेट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8, इस तरह से इवन नंबर का हमारे पास एक सेट है। ठीक है, तो ये वाले जो सेट हैं देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, इनफिनाइट भी है लेकिन काउंटेबल भी है। काउंटेबल इसलिए क्योंकि इसकी मैपिंग हो सकती है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ हम इनकी इक्विवेलेंसी फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास काउंटेबली इनफिनाइट सेट है। अब हम जो है इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे, और कार्डिनलिटी इस तरह से फाइंड करते हैं, काउंटेबल अगर इनफिनाइट सेट हो तो उसकी कार्डिनलिटी को हम शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, एलिफ नॉट, इसका साइन होता है एलिफ नॉट, इसको एलिफ नॉट भी कहते हैं और एलिफ नल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटेबली इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी को शो करता है। और जो भी सेट जो होता है काउंटेबली इनफिनाइट सेट होता है, उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो हमेशा किसकी कार्डिनलिटी के इक्वल होती है? नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर के साथ करते हैं, इसलिए जो भी काउंटेबली इनफिनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेट भी इनफिनाइट है लेकिन उसके साथ ही अनकाउंटेबल भी है। अनकाउंटेबल सेट वो होता है जिसकी 1 to 1 मैपिंग नहीं हो सकती नेचुरल नंबर के साथ, वो नेचुरल नंबर से बहुत बड़ा होता है सेट। ठीक है, तो उसको जो है हम इस तरह से शो करते हैं, उसकी कार्डिनलिटी को 2 की पावर एलिफ से। ठीक है, 2 की पावर एलिफ नॉट से हम शो करते हैं इसकी कार्डिनलिटी को, यानी जहाँ भी आपके पास अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट आ जाए तो उसकी कार्डिनलिटी होगी 2 की पावर एलिफ नॉट। और अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट का आपको कैसे पता चलेगा, वही आपने लास्ट लेक्चर जो है वो जाकर ज़रूर देखना है, तो आपको सेट को देखकर पता चल जाएगा ये अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट है और उसकी कार्डिनलिटी इस तरह से हम शो करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ सकता है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट जो होता है वो अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट होता है और उसकी कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर एलिफ नॉट। वो कहते हैं अगर हमारे पास 2 नेचुरल नंबर के सेट्स हों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो काउंटेबल आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका सेट बना लेते हैं। ये हमारे पास सेट किस तरह से होगा, देखिए एन को जब आप एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलिमेंट्स इस तरह से बनेंगे ए बी, यानी ए जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ,
ए जो है वो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट एन से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो सेकंड जो हमारे पास सेट है एन उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, बी बिलोंग टू एन, ये दोनों एन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो है पीछे वाले की एग्जाम्पल की तरह आ गई, जब ए भी एन से बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ये सेट जो है इसकी मैपिंग पॉसिबल है नेचुरल नंबर के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन क्रॉस एन जो है वो है काउंटेबल है। ये क्यों काउंटेबल है? क्योंकि जो ए बी हमारे पास आ रहे हैं ए बी वो भी क्या है इस काउंटेबल, क्योंकि ए बी जो है वो हमारे पास काउंटेबल है, और इस वजह से जब इसका सबसेट काउंटेबल है तो एन क्रॉस एन भी हमारे पास काउंटेबल है। इसी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे जो एन क्रॉस एन है यानी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास काउंटेबल आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो सेट को अगर मल्टीप्लाई करें एन क्रॉस एन तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर काउंटेबल्स हैं, एन और एन दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये फाइनाइट हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर काउंटेबल ही आएगा। तो ये तो जो है मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता दिया कि हमने कैसे चेक किया काउंटेबल है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्डिनैलिटी की। हम कार्डिनैलिटी को किस तरह से चेक करते हैं? अगर अब हम बात करें कार्डिनैलिटी की, क्योंकि ये काउंटेबल है, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी जो हमारे पास आएगी वो आएगी LF0। ठीक है, ये इसकी कार्डिनैलिटी होगी क्योंकि ये सेट काउंटेबल है। यहाँ से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n की। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये क्या है हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाय n जो है बेसिकली कार्टीसियन प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो अब आपने ये बताना है इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास अनकाउंटेबली इन्फिनाइट है या काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरल नंबर पीछे एग्जाम्पल में, नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारे पास काउंटेबली इन्फिनाइट सेट होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो काउंटेबली इन्फिनाइट है, अ नेचुरल नंबर सेट इज काउंटेबली इन्फिनाइट। तो अगर यहाँ पर देखें n जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी n जो है वो इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि उसकी मैपिंग जो है वो हम नेचुरल नंबर के साथ कर सकते हैं, यानी इन्फिनाइट टाइम्स नहीं हो रहा, जस्ट 3 टाइम्स है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है इसकी मैपिंग इस तरह से हो रही होती n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n एंड अप टू सो ऑन ऐसे डॉटेड हो रहा होता, तो इसकी कार्डिनैलिटी हम इसको कहते हैं, ये हो जाता अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी हम लिखते हैं 2 की पावर LF0 से, लेकिन यहाँ पर ये 3 डिजिट्स के बाद आकर स्टॉप हो गया है, तो हम इसकी कार्डिनैलिटी को इस तरह से शो करेंगे। कार्डिनैलिटी इसकी होगी हमारे पास LF0। ठीक है, LF0 जो है वो कार्डिनैलिटी होगी, तो आप यहाँ से लिखेंगे कार्डिनैलिटी जो है वो n क्रॉस n की जो है वो LF0 होगी, और हम इसको जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट इज़ फाइनाइट सेट, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो फाइनाइट सेट का प्रोडक्ट है, इनफिनाइट सेट्स हमें नहीं दिए हुए। जस्ट यहाँ पर 3 सेट्स थे, तो अगर इस तरह से 3 सेट्स हों तो उनकी कार्डिनैलिटी जो है वो LF0 होगी। अगर यहाँ पर इनफिनाइट सेट्स आ जाते हैं हमारे पास तो उसकी कार्डिनैलिटी हम इस तरह से लिखते हैं जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था 2 की पावर LF0। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन विद कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और फिर हम उसका ऑपरेशन पढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ सेट, किसी भी सेट का हमें साइज़ जो बताते हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या 5 हैं या 100 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो उसका साइज़ होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन कार्डिनल नंबर्स हैव सम रूल्स, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं कार्डिनल नंबर्स के ऊपर। हम यहाँ से लेट करते हैं, सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे एडिशन का, और हम लेट करते हैं कि जो एडिशन में हमारे पास है फॉर इन्फिनाइट कार्डिनल, यानी कोई एक ऐसा सेट हमारे पास आ गया जिसके कार्डिनल्स जो हैं वो इन्फिनाइट हैं, यानी एक जगह पर स्टॉप नहीं हो रहे, बहुत सारे उसके कार्डिनल्स हैं। ठीक है, यानी उसका साइज़ बहुत बड़ा है, फाइनाइट नहीं है, इनफिनाइट है, लामहदूद है। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास यहाँ से 2 एलिमेंट्स हैं, लेट करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है अल्फ़ा और दूसरा एलिमेंट है के। सो हम उनको इस तरह से डिनोट करेंगे अल्फ़ा प्लस के, यानी एडिशन में। और यहाँ पर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे क्योंकि इन्फिनाइट कार्डिनल्स की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा और के, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों में से लाजमी तौर पर एक जो है वो हमारे पास इन्फिनाइट होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा और के में से दोनों एक लाजमी तौर पर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी हम बात करते हैं इन्फिनाइट कार्डिनल्स की, और हम लेट करते हैं, हमारे पास जो है वो 2
एलिमेंट्स हैं इस तरह से लेमडा और के वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, सो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं लेमडा के ऑर्डर पेयर में, ठीक है। जैसे ऊपर हमने किया था लेमडा की और वैसे वो प्लस हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इन दोनों में से एक जो है लाजमी तौर पर इन्फिनाइट होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों में से हम यहाँ पर लिखेंगे वन ऑफ दीज विल बी इन्फिनाइट, इन दोनों में से एक इन्फिनाइट होना चाहिए क्योंकि हम इन्फिनाइट कार्डिनल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, प्लस में हो सकता है, कोई एक ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है जब हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनमें से एक ज़ीरो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर के ज़ीरो हो जाए, तो आप ज़ीरो से लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ भी आप लिखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है इन दोनों एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, हाँ लेकिन एक एलिमेंट जो है वो इन्फिनाइट ज़रूर होना चाहिए। अब बात आती है एक्सपोनेंशिएशन की। एक्सपोनेंशिएशन में इस तरह से होता है, अगर हमारे पास इन्फिनाइट कार्डिनल्स हों और इन्फिनाइट कार्डिनल्स में अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो वही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर LF नॉट, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं, हमारे पास जो होता है कार्डिनल्स को, अगर कार्डिनल्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से होता है, और ये हमारे पास किसके लिए होता है? अनकाउंटेबली इन्फिनाइट के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी फॉर अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट। अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट के लिए हम एक्सपोनेंशिएशन यूज़ करते हैं 2 की पावर LF नॉट। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कार्डिनैलिटी फाइनाइट सेट की क्या होती है, इन्फिनाइट सेट की क्या होती है, काउंटेबली इन्फिनाइट और अनकाउंटेबली इन्फिनाइट की किस तरह से होती है। और आप इस लेक्चर को देखने से पहले आपने पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देखना है ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ें हैं क्या, तभी हम उसकी कार्डिनैलिटी फाइंड कर सकते हैं। जब आपको बेसिक्स पता होंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।